कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि बाबर को मेंटली प्रॉब्लम इश्यू लगता है मुझे, ठीक है? कि कहीं न कहीं उसको प्रॉब्लम हुआ है। बाबर आजम को अब खुद ख्याल करना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। अगर आगा 100 कर सकता है, हुसैन तलत 50 कर सकता है, नवाज खेल सकता है, हर मैच में वो लोग परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो बाबर क्यों नहीं कर रहा? कि बाबर की सोच, बाबर का डर, वो सिर्फ 3 स्टंप्स रह गए हैं बस। डरा हुआ है, बाबर डरा हुआ है। चाहे फास्ट बॉलर आता है, चाहे स्पिनर आता है। फर्नांडो और चमीरा, फिर बाद में उसने भी आके लियांगा ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो मतलब पाकिस्तान वाज स्ट्रगलिंग। इवन बाबर गॉट आउट एट अ टाइम, ही वाज द फोर्थ विकेट टू फॉल एट 85, जबकि वो लग रहा था कि अब जब उसने मतलब 51 बॉल्स खेल के 29 रन किए तो अब ये करेगा लंबा स्कोर, लेकिन एज यूजुअल जो है वो रीड ही नहीं कर पाया। कैसे बोलते हैं अपना हसरंगा को, और बोल्ड हो गया गुली पर। पैथेटिक बॉलिंग, पैथेटिक पाकिस्तान की तरफ से। नसीम शाह, अबे भाई किस किस्म का प्रोफेशनल है ये, मेरी समझ से बाहर। मैंने 22 साल का फास्ट बॉलर अपने जिंदगी में, कैरियर में, अपने टाइम पे या उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा भाई। 22 साल का फास्ट बॉलर, पैथेटिक फील्डिंग, थर्ड क्लास प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, थर्ड क्लास अप्रोच बॉलिंग की, जीरो फिटनेस। नसीम शाह के तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है उनका रनअप भी पूरा फिट नहीं है, वो अपनी पेस भी नहीं पूरी लगा पा रहे, शायद इतने फिट नहीं। अब इशू ये है कि हमारी फिटनेस किसी लड़के की, हमारे जो मैकेनिक्स हैं और फिर हमारी जो फिटनेस है वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। ना उनकी बॉडी है, ना उनमें स्ट्रेचेस हैं। आप सबको देख लीजिए, चलते फिरते आपको तमाम टीमों से हमारी फिटनेस कमज़ोर नज़र आएगी। पेट है, बैलीज हैं, चीज़ें हैं, और उसके अलावा झुके हुए कंधे हैं। नसीम शाह का क्या करना है, ये सवाल है, बताइए कभी भाई। कोई बात नहीं यार, पहले भी कौन से मैंने कहा ना, अब परफॉर्मेंस कोई कुछ नहीं है किसी के लिए। अब सिर्फ टोटली क्या है कि पसंद कौन प्लेयर आता है, किसका फेवरेट है, जो पावर में है वो खेलेगा। चाहे वो एक टांग वाले को कहे ये बहुत जबरदस्त है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो खेलेगा, कोई नहीं रोक सकता। हम आप कोई भी बोले, कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ यहाँ पे अब दिल को लगना होता है मैनेजमेंट को, जो हाई मैनेजमेंट जिनके हाथों में क्रिकेट है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला ओडीआई मैच हुआ जिसमें कि श्रीलंका ने बुरी तरीके से धोया यहाँ पे पाकिस्तान को। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका ने इसमें अपनी सी टीम भेजी है, ना कि फुल स्ट्रेंथ टीम भेजी है। फिर भी ये सी टीम पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रही है। इस मैच में इतनी धुलाई की है बाबर आजम की श्रीलंका ने, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि बाबर आजम का यहाँ पे मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिसको लेकर तनवीर अहमद बौखलाए हुए है। बाबर की तरफ आ जाते हैं। बाबर ने 29 रन किए, पूरी कोशिश कर रहा है लंबी इनिंग खेलूं। देखिए, लंबी इनिंग या रन्स करना इतना आसान नहीं होगा। आप अगर ये सोच के जाते हैं पहले मैंने 100 करना, वो इस तरह नहीं होगा। क्योंकि मुझे ये कभी-कभी एक चीज क्लियर नजर आती है कि बाबर को, देखिए हम बात करते हैं कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, पैर वहां से हाथ, ये सब जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो ये सब चीजें होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आता है कि बाबर को मेंटली प्रॉब्लम इश्यू लगता है मुझे, ठीक है? कि कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हुआ है कि मैं रन्स क्या करूं। अब वो मेंटली प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आता है कि बाबर की सोच, बाबर का डर, वो सिर्फ 3 स्टंप्स रह गए हैं बस। डरा हुआ है बाबर, डरा हुआ है। चाहे फास्ट बॉलर आता है, चाहे स्पिनर आता है, उसकी सोच ये है कि मैंने आगे खेलना है, आगे खेलना है, आगे खेलना है। जिसकी वजह से वो पीछे के बॉल को भी वो आगे चला जाता है, कहीं से आगे से अंदर बॉल ना आ जाए। ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में चल रहा है। तो जब आपके दिमाग में सिर्फ वही स्टंप्स की क्रिकेट रह जाएगी, तो फिर आप खुद देख लें आप कितने शॉट्स मिस कर रहे हैं। वो ऑन ऑन पे भी जब आप खेलने जाते हो, आप यूं करके अजीब से करके आप खेलते हो, क्योंकि आपके अंदर डर बैठा हुआ है, यार अंदर की बॉल पे कहीं मैं गलत ऑन खेल गया या कुछ गलत शॉट खेल दी तो मैं फिर अंदर की बॉल पे आउट हो जाऊंगा। चाहे स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो। हसारंगा की बॉल पे आप जो आउट हुआ, आप ये देखो, एक तो आपके अंदर डर कितना बैठा हुआ है, ठीक है? कि आपसे उसका हाथ ही चेक नहीं हुआ। अब हर बॉल खड़े 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 खेल रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आप 100 कर ही नहीं सकते। जब आप बैटिंग करने आते हैं यार, 20 रन, हम देखने वाले आपको देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं यार ये पता नहीं बाबर 20 रन भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी बिल्कुल सोच और आंखें वो सेंटर में स्टंप्स पे लगी हुई है बस। आ जाते हैं बॉलिंग पे, आ जाते हैं पैथेटिक बॉलिंग, पैथेटिक पाकिस्तान की तरफ से। नसीम शाह, अबे भाई किस किस्म का प्रोफेशनल है ये, मेरी समझ से बाहर। मैंने 22 साल का फास्ट बॉलर अपने जिंदगी में, कैरियर में, अपने टाइम पे या उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा भाई। 22 साल का फास्ट बॉलर, पैथेटिक फील्डिंग, थर्ड क्लास प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, थर्ड क्लास अप्रोच बॉलिंग की, जीरो फिटनेस, कोई क्वालिटी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अबे भाई हमारे टाइम पे ये होता ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 7वां 8वां ऑप्शन होता है ये हमारे टाइम पे कि इसको मैच खिलाएं ना खिलाएं। पहली तो बात, डिपार्टमेंट क्रिकेट हो या रीजन वाले, खिलाते भी नहीं ऐसे फास्ट बॉलर को जिसकी फिटनेस जीरो। कौन सा क्रिकेटर है, कौन सा बॉलर है भाई, एक मैच खेलता है मार खाता है 4 बैठ जाता है, एक मैच खेलता है मार खाता है 4 बैठ जाता है। यही हाल आपका हारिस रऊफ का है, ठीक है? आप लोग सारे कहते हैं 4 आउट किए, मैच जितवाया, क्या क्या मैच जितवाया, क्या बॉलिंग की है,
4 आउट तो किए, मार भी खाई जा रहा है, आउट कर रहा है, मार भी खाई जा रहा है, आउट कर रहा है। यार ये कौन से प्रोफेशनल हो, उस टाइम से बाहर दिए जा रहे हो। मतलब ये कौन सी आपकी प्रोफेशनलिज्म है, ये कौन सा आप क्रिकेट खेलते हैं, लीगें खेलते हैं जाके, आपको लाइन लेंथ का पता ही नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो 4 डे क्रिकेट का या टेस्ट क्रिकेट का बॉलर होता है वो आइडियल होता है 1 डे क्रिकेट में। और दूसरी बात ये आप देखो, आपके पास कोई बॉलर ही नहीं है जो 1 डे क्रिकेट में नया बॉल से मुश्किल डाले। उनके फास्ट बॉलर देखो, वो विद इन स्टंप बॉलिंग, मतलब गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, इतनी जबरदस्त। क्यों? क्योंकि वो 140 प्लस नहीं थे, जगह पे बॉल कर रहे थे। हमारे बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही थी और हमारे इतनी आराम से मार खाई जा रहे। श्रीलंका के बैट्समैन जल्दबाजी कर गए। मैं मानता हूं वो सधीरा जो है, जिसका आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है बाबर आजम ने स्लिप में, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था ना यार बाबर आजम ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि जो बंदा अपनी बैटिंग पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 रन पे रन आउट हो गया और डाइव नहीं मार रहा अपनी बैटिंग पे, जो कि उसको मारनी चाहिए थी, वो स्लिप में इस तरीके से डाइव मारा और आपने देखा सबने अप्रिशिएट किया कि वाह यार वाह क्या कैच पकड़ा। बिलीव करें, कल जब मैच हुआ तो बाबर आजम ने वो बड़ा सुपर्ब कैच लिया 100 स्लिप पे, जिससे मैच टर्न हुआ वैसे, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मतलब मेरा पहली मैसेज आ गया था कि वैसे भी आप सोशल मीडिया पे बाबर के जो चाहने वाले हैं उनके आप सुनिए, पोस्ट देखिएगा, और वही हुआ। शुरू कहानियां शुरू, ऐसा लगता है जैसे बाबर आजम ने एहसान किया जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वो एक अच्छा कैच लेकर। और भाई अगेन द सेम रूल अप्लाइज, यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, यू आर पेड टू डू व्हाट यू आर डूइंग। तो इफ यू टुक दैट कैच यू डिडंट डू अ फेवर, इट वाज एन आउटस्टैंडिंग कैच, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। लेकिन उसको फिर इस तरह से पेश करते हैं जैसे पता नहीं क्या एक, मतलब असल में पाकिस्तान में बार बार अब ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो मार खाता है ना, वो इसी बात पे मार खाता है। हम छोटी छोटी हमारी खुशियां रह गई, वो एक बड़ा वो कहते हैं ना कि ड्रामा होता था, छोटी छोटी खुशियां, बस वो हमारी छोटी छोटी खुशियां रह गई। बाबर आजम ने हाथ का कैच ले लिया, हारे सर ने 4 विकेटें ले ली, हम इस पर खुश हैं। जिस हमारे जितने अभी फील्डर्स हैं उनमें एनर्जी नहीं है। मोहसिन साहब डाइव नहीं लगती, डाइव नहीं Exactly. इतना सा रन पूरा करना है और डाइव नहीं लग रही, ये कैसे? मतलब वो इंटरनेशनल गद्दों पे तो आप प्रैक्टिस करते हैं जी, वो यहाँ पे वीडियो के फील्डिंग की ड्रिल्स हो रही हैं गद्दों पे। आपने ग्राउंड में ड्रिल मार लगे कह गधा नहीं, और मैं ये नहीं मार सकता। और एक और चीज है कि जो एक फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो एक यंग एज से आता है। आप 33 साल के बंदे को फील्डिंग ड्रिल्स से सिखा नहीं सकते। ये एक यंग प्लेयर जो 17, 18, 19 साल का क्रिकेटर है। बिल्कुल। लेकिन और ये चीज हम अपने ना उसमें भी देखते हैं, आप अंडर 19 की भी हमारी फील्डिंग देखेंगे तो वो ऐसे ही होती है। हम डाइव मारते हैं तो हमारे गोडे भी छिड़ जाते हैं, हमें स्लाइड नहीं करनी आ रही स्लाइड नहीं होती करना सही था, तरह। एग्जैक्टली। और उसके अंदर फिर एक और चीज जो एक उसका हमारे दूसरा मसल्स पुल हो perspective जाते हैं, है, लिगामेंट्स हमारे टीयर हो जाते हैं। वो कहते हैं जी कि वो ग्राउंड कंडीशन ऐसी है, वो प्लेयर्स डरते हैं, इंजर्ड हो जाएंगे। तो सारी चीजें किसने देखनी है? अब अगर आप इस लेवल पे डाइव मारना नहीं आ रही है आपको, जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि बॉल आपने पकड़ी और दूसरे फील्डर को हमारे तो थ्रो फेंकते हैं, वो साइड पे चली जाती है, वो दूसरा पीछे भाग रहा होता है, तो एक सर्कस की सिचुएशन हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये जितनी जहां पे 2 रन होते हैं वहां पे तीसरा जी, रन हो और जाता है। रनआउट की जिस तरह आप बात है कि देखिए ना, जी जी जिस तरह आप डाइव करना होता है ना, डाइव करके तो आपने उसी डाइव में ही उठना होता है। एग्जैक्टली। ये हमारे वो लिए फ्लो में उठना है। अच्छा रन लेना ना, हाथ को चेंज करना है आपने कि आपने इधर जाना है ये बल्ला, इधर जाना है ये बल्ला। अच्छा फिर उसमें ये है कि जब आप रन पे अगर रन आउट हो रहे हैं ना, तो आपने डाइव करना है। मतलब आप हाथ से नहीं पहुंच सकते, आपने डाइव करना है। यहाँ पे ये इतने अनअटेंडेंट होते हैं कि जिस वक्त हमारे प्लेयर जिस तरह भी आउट हो जाते हैं कि वो देख रहा होता है कि यार वो पहुंचा है कि नहीं, तो आउट खुद हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता चलता है कि थ्रो तो मेरी तरफ मार दी उसने। बिल्कुल। और आपको अपने एंड की इतने फिक्र अलर्ट होनी होते चाहिए। हैं। और दूसरा चीज ये है कि आपकी जो फिटनेस है ना जी, आप ये देखिए कि आपका एक बैट्समैन 30, 40, 50 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा 40 तो वो कर रहा है उसी ग्राउंड में उसी बॉलिंग के खिलाफ, 60, 70, 80, 100 क्यों नहीं कर पा रहा? बिल्कुल। बिकॉज ऑफ फिटनेस थक जाता है। थक जाते हैं जिस वक्त आपके पास एनर्जी होती इतना है, स्टेमिना नहीं है कि वो stamina लॉन्ग मेरे रन पास के लिए अगर चले। देखे ना, मैं देखूंगा कि मुझे एक अच्छा बॉलर लग गया ना, मैं देखूंगा मुझे बाउंड्री नहीं मारने दे रहा, मैं एक 2 करके 4 कर लूंगा। बिल्कुल। मुझे 8 फिर भाग के करने पड़ेंगे, तो मेरी स्ट्रेंथ होगी तो मैं करूंगा ना। बिल्कुल। मेरे बाजू शाल हो जाए, टांगे शाल हो जाएंगी तो कैसे करेंगे? इसमें मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ फिजिकल बहुत ज्यादा जरूरी है। बैट्समैन ये याद रखिए, कभी भी, मैंने खुद क्रिकेट खेली, कभी भी जब तक वो थकता नहीं है ना, जी, जी। गलत शॉट नहीं खेलता। बिल्कुल एग्जैक्टली। थक के कहने का मकसद ये है कि आशा रंगा जैसे ने भी आपको अजाब डाल दिया था, उसने भी अजाब डाल दिया था। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है कि नसीम शाह पे वो सेकंड लास्ट ओवर में आउट हो गया, वरना अगर वो जिस तरीके से हुसैन तलत भाई साहब ने 21 रन चाहिए थे और जो बॉलिंग कर दी उसने 6 रन से टीम जीती, तो वो ये तो आशा रंगा बना जाता ये रन। वो तो इसी वजह से शाहीन लेके आया कि यार स्पिनर पे नहीं जाते, मीडियम फास्ट बॉल पे चले जाते, टेलेंडर खेल रही, इन्होंने कौन से रन करने, हो सकता है हम 10-12 रन से जीते। वो तो उसने तो काम लगा दिया था मैच का। तो जैसा दोस्तों आपने पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद का रिएक्शन देखा कि श्रीलंका की टीम ने यहाँ पे पाकिस्तान की टीम को कुत्तों की तरह मारा है दोस्तों, कुत्तों की तरह यहाँ पे घुमा फिरा के मारा है, जिसके चलते बाबर आजम का तो दोस्तों तनवीर अहमद का कहना है ऐसा कि उसका तो मानसिक संतुलन यहाँ पे बिगड़ गया है। वहीं दोस्तों इस मैच के अंदर ऐसी मिस फील्डिंग की है इन पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कि मतलब श्रीलंका की टीम ने बहुत ज़्यादा कैच उछा लिया, पर एक आधा कैच भी इनसे नहीं लिया गया। एक कैच इसने बाबर आजम ने ले लिया, जिसको लेकर ये
भूल गए कि उसने गेम के अंदर ख़राब परफॉर्मेंस किया है और उसको बस बातें कर रहे हैं इनकी मीडिया के अंदर कि बाबर आजम ने तो ये केस ले लिया, वाह माशाल्लाह। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे फ्लॉप साबित हुई है। तनवीर अहमद का भी कहना है कि बाबर आजम पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है श्रीलंका की सी टीम और बाकी की जो टीमें आती है, जैसे साउथ अफ्रीका ने अपनी सी टीम भेजी क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर दम तो है नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं अपने बच्चों की टीम प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे भेज देते हैं और वही उनको ठोकर रही है, जिसके चलते तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम का मतलब हिल गया है यहाँ से। क्योंकि दोस्तों शोएब अख्तर भी कहता है कि इनकी ब्रेनलेस कैप्टनसी है, ब्रेनलेस इनकी फील्डिंग है और वही इनके अंदर गेम के अंदर इन लोगों ने दिखाई। दोस्तों इनकी जो फिटनेस लेवल है वो भी 0 लेवल की है, 2% की यहाँ पे इनकी फिटनेस लेवल है, जहाँ पे इनकी मीडिया वाले कह रहे हैं कि इनके अंदर फिटनेस ही नहीं है, ना इनका रनअप अच्छा है, ना इनकी मतलब ये दौड़ते हैं अच्छी तरीके से, फिर ये काय का यहाँ पे खिलाड़ी बने हुए